इधर की साइड से घिसना है इसको। आम खाने के बाद उसकी गुठलियां जब जमीन में गिर जाती हैं तो फिर एक पौधा जन्म लेता है, और पौधे से पहले वो एक पपीहा जन्म लेता है। एक छोटा सा अंकुरण होता है, उस पौधे को कहते हैं पपीहा, आम की गुठली के पौधे को। और बड़ा खूबसूरत और कोमल सा सुंदर सा होता है। ये पपीहा क्यों कहा गया इसे, ये सुनने के लिए जब हम पीछे बैकग्राउंड में गए तो दक्षिण भारत का एक ऐसा पक्षी है जो एक कोयल है, और वो कोयल बातक भी उसको बोलते हैं, कोई जैकलिन कोयल बोलता है, कोई कुकू बोलता है। और ये जो चातक है ये बिल्कुल आम के पेड़ पर बैठकर ये कोयल की जैसी सुरीली आवाज में गाता है और गुनगुनाता है और अपनी आवाज पैदा करता है। वही आवाज पैदा करने के लिए जब उस गुठली को घिसा जाता है तो वो उसको भी बाजा और एक अनुनाद उत्पन्न होता है, और वही साउंड देता है, वही पपीहा फिर बहुत बढ़िया साउंड भी देता है। तो उसी को कहते हैं पपीहा, और पपीहा वहीं से आया है ये सब, क्योंकि वो कोयल की तरह बोलता है। हाँ, उस पक्षी की एक खास बात और है, केवल बरसात का पानी ही पीता है, पूरे साल भर में एक ही बार। अगर उसे साफ झील के पानी में भी डाल दोगे तो नहीं पिएगा, केवल बरसात का ही पानी पिएगा। और बरसात के लिए मेघ से बालत करता पपीहा, प्रार्थना करता है, और मेघा बरसो रे बरसो जाके। तो ये सारे उसके ऊपर बहुत सारे लोकगीत हैं, पपीहा के ऊपर भी हैं। बाग में पपहिया बोला मैं जानू कोई आया है, आया है रे उसका भैया कोथली लेके आया है। तो कोथली तो सबके घर में आ ही गई होगी, और खूबसूरत, और कहना चाहिए वो खाने को मिल ही रहा हुआ। मैं उसका नाम भूल गया, है ना, उसको बोलते हैं हाँ घेवर, घेवर खाने को मिल गया वो, क्योंकि कोथली में घेवर ही आता है बरसात के मौसम में। तो एक ऐसा पक्षी जो केवल बरसात का ही पानी पीता है और कोई पानी नहीं पीता, है ना खास बात और मजेदार बात इस पपीहा की। तो आज एनएस इंटर कॉलेज में भी वही पपीहा बजाया, वही धुन बजी, बच्चों ने बजाई। और बच्चों ने कैसे बजाई, पहले उसको पेड़ से निकाला, फिर उसके बक्कल को हटाया, कवर को हटाया, और फिर हटाने के बाद में फिर उसको पानी में साफ करा। पानी में साफ करने के बाद में एक सरफेस पर उसको घिसा, और घिसने के बाद उसके बीच में 2 लेयर बन गई। अंदर से वो गुठली खोखली होती है, और जो लेयर बन जाती है फिर हम उसे फूंकते हैं। यानी कि जब हम तेज गति से किसी पतली जगह पर को आवाज हवा को प्रेशर देते हैं तो वो अनुनाद उत्पन्न करता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बनती है। और क्योंकि गुठली बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती है, तो तरंग दैर्ध्य छोटी होंगी और सुरीली होंगी। कद छोटा होता है तो आवाज भी तो बहुत सुरीली होती है, और इंसान लंबा होता है तो आवाज भी उसकी मोटी हो जाती है। यह है ध्वनि का विज्ञान, और साथ में पपीहा की कहानी। खेल खेल में जो विज्ञान होता है, बचपन में कुछ घटनाएं या परिघटनाएं ऐसी हैं जो बच्चे प्रैक्टिकली रूप में करते रहते हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक ज्ञान नहीं होता ये होता क्यों है। जैसे बरसात के मौसम में आम की गुठलियां फेंक दी जाती हैं, तो आम की गुठलियों को हम लोग या और भी बच्चे उन्हें उठा करके किसी सरफेस पर घिस लेते हैं, और घिसने के बाद में उनको एक विशेष शेप दे दी जाती है। जिस तरह की शेप ये है, ये मेरे हाथ में आम की गुठली है, ये दूसरी आम की गुठली है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बारीक लाइन दिखाई दे रही होगी, बारीक सी लाइन, यहाँ से कट है और अंदर ये खोखली है। घिसने के बाद ये लाइन बनी। तो अगर हम साइंस में जाएं तो ये एक तरह से ऑर्गन पाइप बनता है, और ये बंद ऑर्गन पाइप बन जाता है। एक सिरा इसका खुला हुआ है और सामने वाला सिरा इसका बंद है। तो हायर क्लासेस में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें समझाई जाती हैं साइंटिफिक क्या है, लेकिन
प्राइमरी लेवल पर या हम सामान्य तौर से इसे कहें तो इसमें आर्गन पाइप बना है। जैसे हम कभी कभी गेहूं होता है, गेहूं का जो पौधा है उसकी एक नली निकाल करके उसमें भी हम अगर फूंक मारते हैं तो वो भी एक बंद आर्गन पाइप की तरह काम करता है। वहां पर उसमें बंद आर्गन पाइप में होता क्या है कि आवाज निकलती है, हम फूंक मारने से इसमें वो जो फूंक मारी है सामने टकराती है, तो टकराने के बाद में इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और एक बड़ी प्यारी ध्वनि हम इससे निकाल सकते हैं। म्यूजिकल ध्वनि भी हम निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी जोर से इसमें फूंक मारते हैं, वो ऊंची क्लासेज की बात है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर यही है कि हम इससे सुरीली आवाज बिना कुछ खर्च किए हुए निकाल सकते हैं। और जिस तरह से शहनाई होती है तो शहनाई के रूप में भी हम इसको धीरे धीरे इकट्ठे सामूहिक रूप में खड़े होकर के एक साथ बजाएं तो बड़ी सुरीली आवाज आपको सुनाई देगी, मधुर आवाज होगी। और ये एक फ्री का खेल खेल में विज्ञान है, जैसा कि आप इन बच्चों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। की बात कर रहे हैं या इस जो अभी एक्सपेरिमेंट ये दिखाया है इसमें एक विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, रेजोनेटिक घटना है सारी, और जिस तरह से हम फूंक मारते जाते हैं तो विषम सन्नादी उत्पन्न होते जाते हैं। यानी पहली फ्रीक्वेंसी जो मूल है अगर वो n है तो उसके बाद में 3n होगी, फिर 5n होगी, फिर 7n होगी, विषम रूप से वो होती है, तो सन्नादी इनको कहा जाता है।